हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के मैम में। आज की क्लास हम करेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड आपके भारत से संबंधित सभी पहाड़ियों को, जिसमें जो है सभी पहाड़ियों से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस एमसीक्यू में देखेंगे। इसके बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में शायद कोई भी क्वेश्चन ना आएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके पहाड़ियों से बनते हैं लगभग सभी क्वेश्चन को हम इस एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो भी नए हैं वो सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाता है आज की क्लास। आप सब जो है अच्छा लगे अगर ये आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, अच्छा शुरू किया जाता है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाढ़वी आश्रम किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखिएगा इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। तो केटू गाढ़वी आश्रम जो है ये हमारे काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको हमने बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीरपंजाल। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये था इनका जो है क्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा ये जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। देखिए प्रश्न जब हमारे एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम अक्सर जो है केटू को मानते हैं, केटू गाढ़वी आश्रम को। और ये जो है ये हमारे पीओके में स्थित है। पीओके पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस वाले भाग में ये अधिकृत मतलब कि ये पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि भारत में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। ठीक है, भारत में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी सबसे ऊंची है, जिसमें देखिए ये जो हमारी नंदा देवी है हम इस पे मारेंगे मार्क, उसके बाद नंदा देवी पे, क्योंकि जो केटू गाढ़वी है ये पीओके में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे हम शिवालिक नाम से जानते हैं। ठीक है, शिवालिक याद होगा आपको। हिमालय के जो उत्तर की तरफ है वो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी आता था। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो है सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? शिवालिक श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, मिलन स्थल कहाँ है? ठीक है, तो देखिएगा जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ये जो है इनका मिलन स्थल है हमारे नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं डोडा बेट्टा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे डोडा बेट्टा कहा जाता है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है उसका? अनाईमुडी। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इलायची पहाड़ियाँ जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ। ये भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वहाँ पे स्थित ये पहाड़ियाँ हैं। सबसे दक्षिण में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो है इलायची पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ इसको बोला जाता है। ठीक है, ये पालनी जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी ये पाई जाती है कहाँ पे? ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं इनका जो पूर्व की तरफ विस्तार है उसी को जो है पालनी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों का पूर्व की तरफ जो विस्तार है उसे पालनी की पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिएगा जो ऊटी है, ऊटी ये जो है हमारे नीलगिरी में स्थित है। कहाँ? नीलगिरी में स्थित है ऊटी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया किस पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिएगा गारो, खासी, जयंतिया जो हैं ये मुख्य रूप से मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ये मेघालय में पाई जाती हैं तीनों पहाड़ियाँ। इन्हीं तीनों पहाड़ियों में जो है जब बादल घुस जाते हैं तो इन पहाड़ियों के बीच में वो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते और वहाँ पे खूब वर्षा करते हैं। ठीक है, नागालैंड में जो पहाड़ी स्थित है उसे हम कहते हैं नागा पहाड़ी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी और पटकाई बूम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ हैं ये सब। और चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो देखिएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ये है उत्तरी अंडमान पे। कहाँ स्थित है ये? यह उत्तरी अंडमान पे स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप पे ही हमारी जो है एकमात्र ज्वालामुखी पाई जाती है। और वो कहाँ पे पाया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी? उसका क्या नाम है? उसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप। इसमें जो है एकमात्र हमारी भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिएगा जो छोटा नागपुर है हमारा, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ ये है, ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ठीक है, ये महाबलेश्वर जो है ये सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, सह्याद्री में यानी पश्चिमी घाट में। ठीक है, अमरकंटक ये मैकाली श्रेणी में स्थित है। कौन सी? मैकाली श्रेणी की चोटी है ये अमरकंटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिएगा जो दक्षिण भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाया जाता है। दूधा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी जो है ये हमारे पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कलसुबई जो है ये हमारी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है यानी पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़। गुरु शिखर जो है ये है हमारी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इनके बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हमारी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। इसमें दोनों तरफ जो है, एक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। हिमालय की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर के अवशेषों से हुई है? तो देखिएगा हिमालय की उत्पत्ति जो है वो जो है पहले वहाँ पे क्या था? टेथिस सागर, और इसी के अवशेषों से हुई है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति जहाँ हुई वहाँ पे पहले क्या था? टेथिस सागर था। ठीक है, चलिए अगला और हमारा आज का जो है अंतिम प्रश्न है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिएगा जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो हमारी अरावली है। ठीक है, ये पहले काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, बाद में इसका बहुत ज़्यादा अपर्दन हुआ है धीरे धीरे करके, तो अब ये जो है अवशिष्ट पर्वत में आती है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। कौन सा? हमारी अरावली श्रेणी। ठीक है, चलिए आज की जो है इस मॉक टेस्ट में हमने जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कवर कर लिए हैं। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए